गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वन मोर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, बट हमने उसका बेसिक किया है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो उसके अंदर रेडियन बनाते हैं एक सर्कल की फॉर्म में। हमारा सर्कल कैसे फॉर्म हुआ था, ये हमारी एंगल है। इस एंगल के ऊपर जो कंप्लीट सर्कल आया था किसी क्वाड्रेंट के अंदर, उस सर्कल की आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये सर्कल है, मैं किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में भी ले सकती हूँ, एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट पे भी ले सकती हूँ। डिफाइन करती हूँ उससे रिलेटेड फंक्शन कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। ये कंसेप्ट किसके बेस पे होगा, आपने टीजी रेशो किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो किए हैं, साइन कोस टेंजेंट आपने किया है। हमने जब क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो किया था, देन हमने उसके अंदर क्या किया था, एक स्पेसिफिक एंगल किया था। हमने 0 to 90 डिग्री के एंगल तक ही बात की थी, हमने इससे ऊपर की एंगल की बात नहीं की थी। अगर हमने उससे ऊपर की एंगल की बात की थी देन हम उससे चेंज कर लेते थे और हम उसके अंदर जो टेबल की वैल्यू पुट करते थे वो 90 डिग्री तक एंगल की पुट करते थे। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि टीजी रेशो जो हमने पढ़ा है वो हमने एक्यूट एंगल तक पढ़ा है। आज हम क्या करेंगे, हम अबोव एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हो, अबोव एक्टिव यानी कि 90 डिग्री से अबोव एंगल के लिए आज हम करेंगे स्टडी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। देन उसके अंदर आपने रेडियन एंड डिग्री का कंसेप्ट किया होगा, जिसके अंदर हमने थीटा L/R लगाया है, वो कंसेप्ट भी हम यूज करेंगे। एंड बेसिक कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एंड हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो सकती है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात है तो पाइथागोरस से हम तो कहीं नहीं गई, तो पाइथागोरस थ्योरम हो सकती है। करते हैं शुरू। हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेडियन की वैल्यू को काउंट कर रहे हैं, हम एक सर्कल को काउंट कर रहे हैं। ये मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है, 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ किए हैं, उसके ऊपर मैंने एक सेंटर पॉइंट किया और जिसके ऊपर हमने सर्कल ड्रॉ किया। मैंने आपको बताया था जब हम कोई एंगल ड्रॉ करते हैं, दिस वन, हमने ये कोई एंगल ड्रॉ किया, इस एंगल के ऊपर जो एक कंप्लीट सर्कल बनता है उस सर्कल के ऊपर ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं एज एन एंगल की, हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी डी से, किसी भी प्रोटेक्टर से। बट क्या हमने कभी इस सर्कल से कोई एंगल मेजर किया है, वो एंगल मेजर करना सीखेंगे हम अब। ये एंगल मेजर करने के लिए क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, सिंपल रीजन में यही बात आती है। और इसके ऊपर जो कंसेप्ट बन सकते हैं वो क्या कंसेप्ट बन सकते हैं। हम इसके अंदर एक सर्कल बनाया, मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया। आपको ये पता है जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं दिस फॉर्मेट में, ये मैंने किसी क्वाड्रेंट की बात की, उसके अंदर एक्स आता है, एक्स डैश आता है, वाई एंड वाई डैश आता है, ये कंफर्म होता है। इसके ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं, जो हमारे पॉइंट्स आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड एब्सिसा प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमारे पॉइंट्स आते हैं, तो फर्स्ट वन जो मेरा पॉइंट आता है वो 1 and 0 होता है, 1 and 0। देन मैंने इसके अंदर लिया 0 and 1, -1 and 0, 0 and -1। यहाँ पे 1 लेने का रीजन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको जब लास्ट कंसेप्ट बताए थे, मैंने आपको ये बोला था कि हम जब आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं, किसी चीज की एक आइडेंटिटी लेते हैं, तो बेसिक हम इसके अंदर जो टर्म लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं 1। आपको इस तरीके से भी देख सकते हैं या सेकंड तरीके से हम ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट सर्कल की। यूनिट सर्कल का मतलब होगा उसकी जो कंप्लीट रेडियस होगी, यानी कि इस कंप्लीट सर्कल की जो रेडियस बनेगी वो क्या बनेगी, 1। तो ये कंसेप्ट हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी के बेस पे बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी जो हम बेसिक प्रूफ करते हैं, जिसे बेस के ऊपर शो करते हैं, जैसे हमने डिग्री एंड रेडियन के लिए कहा था कि 1 के ऊपर ही हम शो करते हैं। देन मैंने आइडेंटिटी इसके अंदर किसके लिए यूज की, यूनिट सर्कल के लिए। यूनिट सर्कल का कंसेप्ट हो गया, देन ये हमारी सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, तो दैट्स वाई मैंने ये क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ। ठीक है, अब सर्कल तो ड्रॉ हो गया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या आप इसमें ये बता सकती हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, 90? कैसे बोल सकते हैं कि ये जो चारों एंगल हैं, ये 4 क्वाड्रेंट हैं, ये 90 डिग्री के एंगल हैं और ये 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं? ये चीज मैं कैसे बोल सकती हूँ, ये चीज मुझे करनी पड़ेगी प्रूफ। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों टॉपिक कर रहे हैं, रीजन इज दैट ये चारों क्वाड्रेंट 1, 2, 3 and 4 क्वाड्रेंट 90 डिग्री के एंगल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये कंसेप्ट हम इसमें लेके चलते हैं और यही चीज हम क्या करेंगे, प्रूफ। आपने टेबल क्रिएट की थी साइन एंड कोस की, टेबल क्रिएट की थी साइन एंड कोस, बहुत की टेबल क्रिएट की थी। उसके अंदर 0 and 90 डिग्री की एंगल की वैल्यू हम लेके चलेंगे, किसकी, 0 and 90। ये दो टर्म हम लेके चलेंगे, इन्हीं के बेस पे हम करेंगे कंसेप्ट। साइन एंड कोस एंड टेंजेंट, इनके रिलेशन मैंने आपको बताए थे जब हमने अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, जब उसके अंदर हमने साइड से एंगल का रिलेशन एंड एंगल से साइड का रिलेशन किया था। देन मैंने आपको एक टर्म बताई थी PBP एंड HHB। ये टर्म मैंने आपको बताई थी कि इसके बेस के ऊपर हम कोई भी
मिस्टेक नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपके लिए साइन के लिए कहा था कि साइन के लिए हमारा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। उसमें कॉस के लिए बताई थी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, ये हमने कंसेप्ट किया था। इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं हम इसके अंदर। अब ये मैंने ये बोल दिया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इस 90 डिग्री के एंगल के लिए सिंपल बात, ट्रिग्नोमेट्री में जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पे पहले फर्स्टली क्या कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे यहाँ क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की है, और राइट एंगल ट्रायंगल किस बेस पे की है, ऐसे बनता है कंप्लीट 90। क्या बनता है, ये कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब मैं बीच में ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस वन, ये हमने कंसेप्ट किया है एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर भी किया है, ट्रायंगल्स के चैप्टर में भी किया है, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं कि दिस एंगल और दिस एंगल बोथ आर इक्वल। ये कंसेप्ट हमने किया है, ये कंसेप्ट हमने सर्कल के चैप्टर में भी किया है। हम इस एंगल को इस एंगल के साथ इक्वेट कर देते हैं एंड ये एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल 90 डिग्री का इक्वल प्रूफ हो जाएगा। मुझे यही कंसेप्ट करना है, इसी के साथ हम चलते हैं। देन मैंने क्या करा, ये कर दिया, इसके ऊपर ये बना दिया। अब मुझे इसके कुछ पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। पॉइंट्स के लिए मैंने इसको नाम दे दिया P, A एंड B। ये A एंड B क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। जैसे हम यहाँ पे x के लिए ऊपर लेते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ऐसे ही मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट बना दिया कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स का, A एंड B का। ठीक है, अब A एंड B क्या है, ये तो कंफर्म है, ये सेंटर से ज्वाइंट होके यहाँ तक क्या बना रही है, एक रेडियस बना रही है, दिस वन। तो रेडियस तो कंफर्म होगी, रेडियस तो हमारी आएगी 1। अब ये जो A है एंड B है, A हम स्टार्टिंग में लेते तो मैंने A ले लिया। A ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो किसके ऊपर लाई करता है, x के ऊपर, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ क्या लिख दिया A। एंड B मेरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, y के ऊपर, तो B मेरा y के पैरेलल, देन ये मेरा हो गया B, जिससे मेरी फिगर ड्रॉ हो गई दिस वन। क्या ड्रॉ हो गई, O, A एंड B एंड 1। ये एक शॉर्ट फॉर्म में आ गया। ये इस टेबल को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, ये हमारी चीज हो गई। अब इसके ऊपर क्या बन सकते हैं, क्या चीज आ सकती है, यहाँ पे A है, B है एंड 1 है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या इसके अंदर हम कोस एंड साइन की वैल्यू लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इसके ऊपर हम कंसेप्ट लगाएंगे, कौन सा, कोस एंड साइन का एंड पाइथागोरस थ्योरम। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए, देन ही तो हम ट्रिग्नोमेट्री पे आए हैं। उससे पहले तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज हमारी होती है। ये हम मैंने किसके अंदर लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है 1, P परपेंडिकुलर मेरा क्या है P एंड A, तो A P स्क्वायर एंड बेस मेरा OA स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पे प्लस की बात है तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने PA लिया है या OA लिया है, ये मैं आपको ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एज सच इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम प्लस की बात कर रहे हैं एंड पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, AP एंड OA स्क्वायर हो गया। देन यहाँ पे ये AP क्या है, AP है मेरा B स्क्वायर एंड OA है मेरा A स्क्वायर। ये सिंपल हो गया, B स्क्वायर प्लस O स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा एक टर्म आ गई, ये मेरा एक कंसेप्ट आ गया। अब इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की है, उसके अंदर हमने क्या किया है, साइन एंड कोस। साइन किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर बाय H, P बाय H, एंड कोस मेरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये 2 टर्म्स हो गई। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, दिस वन B एंड बेस मेरा क्या है A। हाइपोटेन्यूज बोथ आर इक्वल एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लगाया, या आप इसको 1 लगा के ऐसे लिख सकते हैं B एंड A। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अंदर एक फॉर्मूला किया था जो आपने बहुत बेसिक में किया था, वो हमने किया था साइन स्क्वायर A किया था, उसको हम थीटा लगा सकते हैं, कोई भी एक एंगल लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने किसी एंगल की बात नहीं की है, तो हमें एक एंगल की भी बात करनी पड़ेगी, जब भी तो हम ये टर्म लगा सकते हैं। एंगल की बात अब मैं कैसे करती हूँ, ये देखो, जब ये मैंने इसके अंदर रेडियन का कंसेप्ट किया था, यानी कि थीटा इज इक्वल टू L बाय आर कहा था, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर कहा था।
तो मेरी जो ये L है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो R पे डिपेंड कर रही है, और थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, L एंड R बोथ पे। R तो मेरा फिक्स है, वो क्या है 1। L मेरी क्या है, L इसके अंदर मुझे या तो AP लेनी पड़ेगी या इसको कोई मैं एक वेरिएबल दे दूं जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देन मैंने इस चीज को बोल दिया कि ये एक X है, AP ये क्या है, मेरा एक X है। अब रीजन पता चला यहाँ पे हमने X क्यों लिया। अब एक चीज देखो, यहां से ये क्या आया X, तो थीटा की वैल्यू मेरी किस पे डिपेंड करी, लेंथ पे, ये कंसेप्ट हमने किया है। देन ये वैल्यू जो आई वो क्या आई, X। मैंने आपको बताया था हम बात किस में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर हम कहीं पे बात करेंगे क्लॉकवाइज में देन आई विल डिफाइन यू। तो यहाँ पे हम बात किस में कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। तो सिंपल डायरेक्शन दिस वन आ गई, दिस वन ये हो गया, यानी कि दिस वन ये एक कंप्लीट X हो गया, यहाँ से X की आ गई। अब यहाँ पे जो मैं एंगल की बात कर रही हूँ वह मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, X की। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा X, देन मैंने किया कोस स्क्वायर X इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी भी हमने की है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ऑफ कोर्स ये दोनों इक्वल है। साइन दिस वन, कोस दिस वन, क्या इससे हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं निकाल सकते, बोथ प्लस के अंदर है, कोई इशू नहीं है कि b पहले आ रहा है a पहले आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो हमने साइन के अंदर किया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बोथ आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमारी फिक्स हो गई। और ये प्रॉपर्टी हमारी किसके अंदर बनती है, ये हमारी प्रॉपर्टी बनती है 90 डिग्री के एंगल पे। सो दैट्स व्हाई आई कॉलिंग ये A O एंड Y, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ नाम देते हैं AOB, एंगल AOB इज 90 डिग्री एंगल। इसको रिलेट किया, टू वे से मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, जिससे मैंने ये बोल दिया कि एंगल AOB है वो 90 डिग्री है। प्रॉपर्टी इज दिस वन कि ये एंगल है वो इसके एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, और 90 डिग्री का एंगल हमने इक्वेट कर दिया दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमने एक कंसेप्ट और किया था डिग्री एंड रेडियन के अंदर, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। अगर मैं यहाँ से पाई की वैल्यू लेती हूँ तो वो मेरी क्या आती है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या आ रही है 180 डिग्री। अब यहाँ कंसेप्ट किसका है, 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर दो बोथ केस में, देन मेरी वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री का मेरा एक एंगल आएगा। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि 90 डिग्री वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। ये कंसेप्ट हो गया। 180 इज इक्वल टू पाई होता है, ये कंसेप्ट मुझे पता चल गया। 0 तो 0 के इक्वल ही होती है, 0 तो 0 के इक्वल ही होती है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं, मैंने इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आपको बताया था, इनिशियल पॉइंट हमारा फिक्स रहेगा, टर्मिनल पॉइंट हमारा चेंज होता रहता है। देन हमने स्टार्टिंग किया इनिशियल से, इनिशियल का मतलब होता है 0, जैसे आपने फिजिक्स में भी किया u एंड v, u आपकी जो होगी वो फिक्स होती है 0। अगर आपको कहा है कि चेंज करो देन आप चेंज करते हो, अदरवाइज आप चेंज नहीं करते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी बोल लो, इनिशियल पॉइंट दैट इज एन इक्वल टू 0। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की है, 0 से। 0 से मैं कहाँ गई, 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री का एंगल यानी कि पाई बाय 2 में। अब जो मैं वैल्यू यूज करूंगी वो पाई बाय 2, पाई, 2 पाई, इन टर्म्स में वैल्यू यूज करूंगी। बट उन चीजों का हमें मतलब तो पता होना चाहिए कि वो चीज है क्या। पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज हमारी कंफर्म हो गई। पाई इज इक्वल टू 180, ये चीज मेरी कंफर्म हो गई। 0 डिग्री तो 0 है ही, तो पाई बाय 2 90, पाई इज इक्वल टू 180 एंड 2 पाई इज इक्वल टू 360। ये चीज हमारी आ गई। अब ये कंसेप्ट जो ये टर्म हमने यूज किए हैं, ये पाई, पाई बाय 2, ये पाई एंड पाई बाय 2, ये कंसेप्ट हमने क्या किए हैं, ये जो टर्म यूज किए हैं इसमें हमने बात कहाँ की है, 0 की बात कर ली, 90 डिग्री की बात कर ली, 180 की बात कर ली, 360 की बात कर ली। हमने कहीं पे भी 270 डिग्री के एंगल की बात की नहीं की। तो 270 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। 270 डिग्री का एंगल हमारा होता है 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। ये हमारा कंसेप्ट होता है, ये चीज हमने आ गई। अब ये टर्म तो आ गई, पाई, पाई बाय 2, 2 पाई, 3 पाई बाय 2 आ गई, इनकी कुछ वैल्यू भी तो होगी। अभी हमने जो बात की थी, स्टार्टिंग से ये बात की थी, आज हम जो बात करेंगे वो किससे करेंगे, एक्यूट एंगल से, बड़े एंगल की। 0 to 90 डिग्री के एंगल हमने फिक्स है, ठीक है, उनकी एंगल बना लिए, उनकी हमने बना दी वैल्यू कर दिया।
देन हमने उनसे ऊपर वाले की वैल्यू 180 डिग्री, 270, 2 पाई, इनकी वैल्यू क्या रखी, इनकी वैल्यू क्या आएगी बेसिस ऑन दी क्वाड्रेंट, ये जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट लिए हैं, इनके बेसिस पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी। इसके बाद हम करते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी 0 की, 90, 270, 180, वो वैल्यू किन के बेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के ऊपर क्यों करेंगे, उसका रीजन है cos x इज इक्वल टू ए आया था हमारा, sin x इज इक्वल टू बी आया था। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, cos x इज इक्वल टू ए एंड sin x इज इक्वल टू बी। ये cos एंड sin की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करी थी, ये x एंगल है वो किसके ऊपर डिपेंड किया था, जब हमने ये प्रोडक्ट बनाई थी, ऐसे टेबल बनाई थी, ये हमारा करा था किसी एक एंगल के ऊपर। तो देन हम इसके पॉइंट्स के एसेस करते हैं। यहाँ पे ये cos x ये दे रखी है, a एंड b दे रखे हैं, तो इसके अंदर a एंड b क्या है, a हमारा है दिस वन, b है हमारा दिस वन, यानी कि जो मेरा x पॉइंट है x एंड y, यहाँ पे मैंने लिए एक कोऑर्डिनेट पॉइंट और यहाँ एक्स वाई मैंने डिनोट किया है एक्सिस, दैट इज एन कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने किसके इक्वेट रखी है, ए एंड बी के इक्वेट रखे हैं कि कंफ्यूजन ना रहे एक्स एंड एक्स के अंदर, तो ये मैंने बना दिए ए एंड बी के अंदर और ये वैल्यू एक्सिस हमने रखी है एक्स एंड वाई के अंदर। तो देन हम यहाँ पे बात करते हैं ए एंड बी की। ए एंड बी, ए डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कोस के ऊपर, बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है साइन के ऊपर। तो देन हम इनकी वैल्यू प्लॉट करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आ सकती है। हम बात करते हैं पहले कोस की, ए की। ए हमारा हमने स्टार्टिंग पे लिया, ये जो पी पॉइंट है, हमने जो ये टेबल बनाई थी पी पॉइंट, क्या ये पी पॉइंट सिर्फ यहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ये इस वाले क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, या एट द सेंटर, एट द एक्सिस के ऊपर क्या लाइन नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स कर सकता है। ये टेबल जो बनेगी, ये वैल्यू जो आएंगी वो एक्सिस चेंज करने के बाद ही आएंगी, यानी कि जो हमारा ये पी पॉइंट है वो हमारा पहले हमने रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन हमने इसको सेकंड में रखा, फिर थर्ड में रखा एंड फोर्थ में रखा। उसके बेसिस पे जो वैल्यू प्लॉट हो रही है वो वैल्यू क्या आ रही है। कोस हमारा स्टार्टिंग में किसके ऊपर रखा है, किसी एक्सिस के ऊपर, यानी कि पी पॉइंट है, ए एंड बी है वो किसी एक्सिस पे, देन हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, 0 से। कोस एंड साइन ये बोथ हमारी क्या वैल्यू होती हैं, ये हमारी दोनों बेसिक वैल्यू होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अंदर हमने ये बहुत अच्छे से किया था, साइन एंड कोस एज एन अ बेसिक टर्म ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री, उसी के बेस से अब की कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट ये सब टर्म बनती हैं। तो साइन एंड कोस तो बिल्कुल बेसिक टर्म है, तो ये टर्म तो हमारी करनी है। तो हम किसकी बात करते हैं, कोस एंड साइन की। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 0 डिग्री का एंगल बनाया। 0 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या है, ए पॉइंट मेरा क्या है 1, तो कोस 0 की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि वो ए पे डिपेंड कर रही है। एंड साइन 0 की वैल्यू क्या चली गई 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री का एंगल। मैं 90 डिग्री का एंगल प्रूफ किया। देन मैं बात करती हूँ कोस π/2। मैंने आपको बताया था मैं π/2 में बात करूंगी, साइन π/2। थिंक अबाउट दिस कि इनकी वैल्यू क्या आएगी π/2। यहां से वैल्यू कितनी आ रही है 0, यहां से साइन π/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो देन 1। अब हम बात किस पे करेंगे 180 पे, यानी कि पाई पे, कोस पाई एंड साइन पाई हो गया। ये जो कोस पाई है उसका ए पॉइंट क्या है -1, तो वैल्यू क्या आई -1। ए की वैल्यू, साइन पाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दिस वन के ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या आई 0। देन हम किसकी बात करते हैं, हम 270 डिग्री यानी कि 3π/2 की। तो मैं बात करती हूँ कोस 3π/2 एंड साइन 3π/2। इस पे एक्सिस जो पॉइंट कर रहे हैं वो क्या लाई कर रहे हैं 0 डिग्री, 0, एंड इसकी वैल्यू आई है -1। नाउ वी आर गोइंग टू 360। 0 डिग्री एंड 360 बोथ आर सेम, इनकी वैल्यू सेम है, बट 0 डिग्री आपका इनिशियल पॉइंट है, 360 डिग्री का एंगल आपका टर्मिनल पॉइंट है। इनकी वैल्यू तो सेम आएगी क्योंकि वो एक ही एक्सिस पे जाके खत्म हो जाएंगे, शुरू भी वहीं से होएगा, खत्म भी वहीं से होएगा, बट 360 वाला एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके देन इसके ऊपर आएगा, और 0 डिग्री दोनों अभी शुरू ही की है। डिफरेंस दोनों में है बट सिमिलैरिटी भी है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, कोस 2π की एंड साइन 2π की।
तो इनकी वैल्यू 0 पे क्या है, वही वैल्यू सेम इनकी रहेगी। cos 2 पाई की वैल्यू क्या है 1, sin 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, बोथ आर सेम। ये वैल्यू ऐसे कैसे रहेंगी। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई हैं, ये अबोव 90 डिग्री के एंगल की आई हैं, यानी कि आपका 180 डिग्री 270 डिग्री उन एंगल की ये वैल्यू आई हैं, जिसको आप रेडियन के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं और जिसको आप डिग्री के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बट वैल्यू हमारी रहेंगी सेम, यही वैल्यू रहेंगी। इन्हीं वैल्यू को जब मैं एक्सरसाइज करूंगी 3.2 3.3 जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे देन हम इन वैल्यू को डायरेक्ट एज इट इज यूज करेंगे। हम इनसे हम क्या बात मतलब निकालें कि ये सारी चीजें क्या हैं, किस लिए आई हैं। आप सिंपल एक मल्टीपल में आइडिया लगाइए, जब हमारी वैल्यू π/2 3π/2 आ रही है देन हमारी वैल्यू क्या जा रही है 0। अगर हमारी वैल्यू 0 पे 1 पे एंड 2π पे है, यानी कि हमारी वैल्यू कोस के केस के अंदर ओड केस यानी कि ओड मल्टीपल है किसी का, किसका मल्टीपल है π/2 का, π/2 का मल्टीपल है, देन वैल्यू हमारी वैनिश हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, वैल्यू हमारी 0 पे चली जाती है। अदरवाइज इवन केस के अंदर कोस के अंदर इवन केस के अंदर वैल्यू हमारी या तो प्लस या माइनस कुछ ना कुछ तो बचती ही है, 0 होके नेग्लेक्ट नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस हमारा क्या हुआ इवन फंक्शन, कोस हमारा क्या हुआ इवन फंक्शन। एंड ओड फंक्शन, ओड फंक्शन के लिए देखिए π/2 90 डिग्री पे, यानी कि 1 पे 3 पे 5 पे, आगे आप 5/2 पे भी निकालिए वैल्यू आएगी, बट आपके इवन फंक्शन पे वैल्यू हो जाती है नेग्लेक्ट, तो दैट्स व्हाई आप बोलेंगे ओड फंक्शन। तो इससे क्या पता चला, साइन तो मेरा ओड फंक्शन है और कोस मेरा क्या है इवन फंक्शन। ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि कोस है हमारा इवन फंक्शन है एंड साइन हमारा ओड फंक्शन है, रीजन हो गया हमारा। अब उसके बाद ये साइन एंड कोस है, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया कि जो साइन है वो हमारा ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन है तो n के साथ हम इसका बनाते हैं, यानी कि मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करने जा रही हूँ। तो n की वैल्यू लेते हैं हम, यानी कि किसी एक इंटीजर की वैल्यू रखते हैं जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में रहेगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो सकता है नेचुरल नंबर। देन साइन एक्स, साइन एक्स का रिलेशन किसके साथ जाएगा n एंड पाई के साथ। अब यहाँ पे n पाई, यहाँ पे मैंने लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू 0। 0 मेरा किस केस में होता है, साइन एक्स है वो 0 किस केस में होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन केस के अंदर वो क्या होता है 0। तो यही वैल्यू मैंने उसमें दी कि मैं डायरेक्ट n पाई लिख दिया। n पाई है उसके अंदर ये n है, वो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, देन हम उसको 0 लिख सकते हैं। बट cos x 0 हमारा किसके ऊपर रहता है, वो तो π/2 के ऊपर होता है, तो उसका रिलेशन कैसे बनेगा, उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा 2n+1 एंड π/2। π/2 का मल्टीपल तो ये रहेगा ही रहेगा। जब हमने π/2 किया, 3π/2 किया या 5π/2 किया, वैल्यू निकाल के देखियो तो भी π/2 का रिलेशन तो इसमें रहेगा ही रहेगा। इसलिए इसको मैं बोलती हूँ इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है किसी चीज के साथ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो गया यानी कि किसी वर्ड का किसी के साथ इंटीग्रेशन हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो दैट्स व्हाई आई कॉलिंग इंटीग्रल मल्टीपल। देन यहाँ पे ये वैल्यू है 2n+1। ये 2n+1 कैसे आए, यहाँ पे ये मैंने बोला इवन फंक्शन में π/2 की वैल्यू जब हमने 1 कहा 3 का, यानी कि 1π/2 3π/2, उस केस में वो 0 हो रही है। तो ये π/2 में कैसे लिखूं, ये π/2 कैसे लिखूं, यहाँ पे ये 3π/n की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, देन ये बन गया 3π/2। ये मेरा केस आया, दैट्स मैं इसको यूज कर सकती हूँ cos x इज इक्वल टू 0। आप ये 5/2 में भी करके देखिए, 5/2 में n की वैल्यू मैंने रखी 2, देन ये हो गया 5π/2, तो उस केस के अंदर भी वो क्या रहेगा 0। तो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग ए इवन फंक्शन ऑफ ए cos। ठीक है, अब ये सारे कंसेप्ट जितने भी हमने किए हैं इन सबको हम कर देते हैं मिक्स, इन सबको हम कर देते हैं कंबाइन, देन हमारी टेबल क्या हो जाती है क्रिएट। ये जो हमने कंसेप्ट बताया साइन एंड कोस का, ये हमने बताया बेसिक टर्म के अंदर, यानी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स के अंदर। हमारी व्हाट अबाउट द टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट, उनका क्या हुआ, उनका क्या रिलेशन हुआ। सिंपल एक चीज देखिए, साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, वो हमारी 0 किसके ऊपर है
पाई के ऊपर, 2 पाई के ऊपर। क्या कोसिकेंट भी n पाई के ऊपर एग्जिस्ट करेगी? वो 0 वैल्यू देगा? नहीं देगा। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कोसिकेंट नॉट इक्वल है n पाई के। कोसिकेंट नॉट इक्वल है n पाई के, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू तो अपोज चली जाएगी। जहां पे वो वैल्यू 0 दे रहा है तो मैं 0/1 देती हूँ, तो 0/1 क्या होता है, इसका अपोज करती हूँ तो 1/0, दैट इज एन इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि जो कोसिकेंट वैल्यू है वो तो इन्फिनिटी दे देगा, और इन्फिनिटी वैल्यू को मैं कैसे काउंट करूंगी, कैसे मैं उसको चेक करूंगी? तो ये जो कोसिकेंट x है वो n पाई के इक्वल नहीं होगा। ये n पाई है सिर्फ किसके केस में होगा? साइन के केस में। सेम है कोस के केस में, कोस है बट ये सीकेंट के केस में नहीं होगा। सीकेंट x नॉट इक्वल टू 2n+1 इज इक्वल टू π/2। रीजन इज दैट इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी उसका अगर हम अपोजिट करते हैं तो वो भी वैल्यू क्या देगा? इन्फिनिटी देगा, जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते। नाउ टर्म टू टेंजेंट। टेंजेंट मेरा क्या होता है? साइन बाय कोस। टेंजेंट मेरा क्या होता है? साइन बाय कोस। साइन की वैल्यू मेरी क्या आई है? 0। कोस की वैल्यू मेरी क्या आई है? 0। जिस केस के अंदर ये सब 0 हो गया उस चीज को मैं आगे डिफाइन ही कैसे करूं? साइन के अंदर अगर मैं 0 रखती हूँ तो वो 0 आ रही है, कोस के अंदर भी 0 आ रही है, तो देन वो क्या रहेगा? 0 ही आ रहा है। अगर मैं अपोजिट में जाती हूँ, यहाँ 1 रखती हूँ देन 0 करती हूँ, तो भी वो इन्फिनिटी जा रही है। किसी भी सूरत में ना तो वो कोस की ना साइन के, दोनों में से किसी के भी फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा, तो टेंजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका अपोजिट को टेंजेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जिनको हमने इस फॉर्मूले के साथ रिलेट किया है। ये फॉर्मूला आपका n/2n+1/2 ये आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर मोस्टली यूज होता है, एंड हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये फॉर्मूला चलता है। ये आपको बेसिक फंडा एज एन याद होना चाहिए कि एक आपको आया कहाँ से और इसका कंसेप्ट और इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब हम करते हैं टेबल क्रिएट। टेबल क्रिएट कैसे होगी? टेबल क्रिएट होगी अभी तक जितने भी कंसेप्ट हमने किए उन सबको हम कर देते हैं मिक्स, यानी कि उन सबको हम क्या कर देते हैं? कंबाइन, देन वी क्रिएट अ टेबल। ये हमने टेबल क्रिएट की है। 0 to 90 डिग्री का एंगल हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। हमने क्लास 10th के अंदर 0 to 90 डिग्री की टेबल ऑलरेडी क्रिएट की है, और उसको टेबल क्रिएट करने की ट्रिक भी हमने उसके अंदर की है। आफ्टर दैट इसके अंदर हमने 180, 270 एंड 360 डिग्री के एंगल की भी बात हमने कर ली, एज एन डिग्री की भी बात कर ली। हमने ये बात भी बोली कि डिग्री एंड रेडियन दोनों केस में इक्वल होते हैं। वही चीज मैंने इसके अंदर शो की है। कैसे की है? देखो 0 को 0 से मैच कर दिया। π/6 यानी कि 30 डिग्री हमने पढ़ा है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? π/6। 45 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? π/4। या 60 है उसको π/3 लिख सकती हूँ। 90 को π/2 एंड पाई एंड 3π/2 एंड 2π। ये चीज हमने की है। उसी के बेस पे आपकी टेबल क्रिएट की है। वैल्यू सेम रहेगी, वही वैल्यू रहेगी। चेक करके देख लेते हैं। टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है वो साइन एंड कोस पे दोनों सेम रहती हैं, ऑफ कोर्स सेम रहती है, और इन दोनों को डिवाइड करके हमारा 1 आता है, ऑफ कोर्स 1 आता है। और साइन 30 एंड कोस 30 दोनों के एक दूसरे अपोजिट होते हैं। साइन 60 वो किसके ऊपर है? कोस 30 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। 60 का साइन कोस 30 पे एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका 30 उस पे 60 पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये हो गई, ये भी मैचिंग हो गई। यही तो मेन टर्म्स होती हैं, इन्हीं को हमने मैच कर दिया। देन हमारी जो 90 डिग्री की होती है वो इन्फिनिटी वैल्यू होती है। ये चीज हम टेंजेंट की ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमारी इन्फिनिटी की वैल्यू होती है। तो टेबल तो होती है सेम। इस टेबल में डिग्री आई वैल्यू या रेडियन में वैल्यू आए, उसकी वैल्यू हम यही रखेंगे। इसके बेसिस पे हम कुछ करेंगे क्वेश्चन, बट है ना नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप इनकी सबकी कीजिए प्रैक्टिस, आप इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए और अपनी खुद की थिंकिंग जनरेट कीजिए, अपनी खुद की एनालाइजिंग स्टार्ट कीजिए। देन आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू।